बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा और निम्रा काज़मी केस की आज अहम तरीन समाअत हुई। दुआ ज़ारा को कोई खुफिया ताकतें जो हैं वो रिहा नहीं होने दे रही। अगर हम सिंध पुलिस की बात करें तो सिंध पुलिस अगर पहले रोज़ सही अंदाज में काम करती तो आज सिनेरियो मुकम्मल तौर पर चेंज होता। आज दुआ ज़ारा अपने वालिदैन के पास होती, मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते। कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, आज सच क्या है, क्योंकि कोर्ट के बाहर आते आते चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दील हो जाती हैं। जानते हैं जी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो पहले दिन से इस केस को ना सिर्फ कवर कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में सारी चीज़ों को लेकर जो है ना सिर्फ हमें आगाह करते रहते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में इस केस की कवरेज करें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद हुसैन, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की समाअत का आंखों देखा हाल बताइएगा। जी मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मौजू पर जो है आज एक बार फिर मुझे जो है लिया और हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें जो अदालत में होती हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ और जिस तरह आपकी कोशिश होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है मनगढ़ंत भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम देख रहे हैं कि सरासर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कमरा अदालत में या इन दोनों केसेस में, ख़ासतौर पर निम्रा का हो या दुआ ज़हरा का हो, उसमें वो हक़ाइक़ ही नहीं होते, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या किस तरह की चीज़ें करते हैं, हमें खुद देख के भी हैरत होती है। लेकिन अगर मैं ख़ासकर इन दोनों केसेस की बात करूँ तो सबसे पहले जिस तरह केस आज टेकअप हुआ वो हुआ दुआ ज़हरा का। तो उस दौरान जब अदालत ने उनसे सवालात पूछना शुरू किए कि कहाँ है दुआ ज़हरा, एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन से, तो सलमान तालिबुद्दीन साहब ने दुआ ज़हरा के बारे में बताने से पहले अदालत को कहा कि देखें सर, आज तो बड़ी खुशी की बात है, आज जो है निम्रा काज़मी को हमने जो है वो बाजाब कराकर यहाँ अदालत में पेश कर दिया है। तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, हम दुआ के केस को बाद में टेकअप करेंगे, इससे पहले जो है हम निम्रा काज़मी के केस को सुन लेते हैं। निम्रा को जो कि अदालत में जो है वो राइट साइड पर मौजूद थी अपने शोहर के साथ, उसको जो है वो रोस्टम के सामने, जज के सामने, बिल्कुल जो चेयर के सामने लाकर खड़ा किया गया। उसका शोहर भी मौजूद था। उस दौरान जो है वो किसी और से सवाल जवाब करने के बजाय अदालत ने जो है निम्रा काज़मी से सवाल किए। लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, जो मुख्तलिफ जो गुफ्तगू के जो उसके अंदाज से उससे ये लग रहा था कि वो पूरा केस खुद अदालत को बताना चाहती है। उसने अदालत को बताया भी, उसने खुद दावा किया कि उसकी जो उम्र है वो 18 साल है। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप, तो उसने कहा 10वीं क्लास में। अच्छा, अब तक उसकी वालदा से भी हमारी बात हुई और जो मुख्तलिफ ज़राए से बात किए तो उसके इसी साल जो कि अभी सिंध में जैसे इम्तहान चल रहे हैं, उसके मैट्रिक के इम्तहान होने थे, वो इम्तहान नहीं हो सके, रुक गए हैं इसी वजह से कि जब उसने कराची से जाकर वहाँ शादी कर ली है। तो बहरहाल उसने कहा कि वो मैट्रिक में ज़ेर तालीम है। और उसके बाद फिर मैट्रिक में जज साहब ने कहा, जिससे मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने, कि मैट्रिक में जो बच्ची ज़ेर तालीम होगी उसकी उम्र तो 14-15 साल होगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। उसने कहा नहीं, ये तालीम हासिल करने की वजह से, एजुकेशन की वजह से मेरी उम्र जो है कम की गई थी, लेकिन मुझे वालिदैन ने मुझे बताया था कि मेरी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, यानी कि 18 साल पूरी हो चुकी है। उस पर अदालत ने कहा कि देखें इसका तो जो है हमें खुद देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद लड़की ने खुद ऑफ़र की अदालत को कि देखें मेरा मेडिकल कराया जाए और उसके बाद मेडिकल से जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। तो अदालत ने कहा ये तो हम करेंगे ही। और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन दी कि एक रोज़ कल यानी कि इसको जो वो लें और इसका मेडिकल कराया जाए और उसके बाद फिर परसों यानी कि जुमेरात को इसकी जो रिपोर्ट है वो तफसीली अदालत में पेश की जाए लड़की के साथ। और उसके बाद लड़की को शेल्टर होम भेजा। अदालत ने कहा कि अगर आपकी 18 साल उम्र है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है तो उसके बाद हम 2-3 दिन आपको यहाँ कराची में रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जा सकेंगी अगर 18 साल आपकी उम्र हो सकेगी। 18 साल उम्र आपकी होगी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड के मुताबिक। अगर 18 साल उम्र नहीं होगी तो फिर जो सिंध में कम उम्री का जो कानून है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियां शादी नहीं कर सकती, तो उसका इतलाक़ होगा। फिर हम जो कानूनी तरीक़ाकार होगा उसका जायज़ा लेंगे। और ये सारी जब तफसील सामने आई तो उसके बाद फिर अदालत ने अपना हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया, तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन देना शुरू की। तो उस दौरान लड़की फिर बोली बीच में और उसने कहा कि देखें जज साहब, मेरी उम्र जो है वो 18 साल है और उसके बाद फिर शरई लिहाज से भी, यानी कि शरीयत के हिसाब से भी मुझे शादी करने का मुकम्मल हक़ है। तो अदालत ने कहा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमने इस कानून के तहत और ख़ासतौर पर जो मेडिकल के हवाले से उसकी चीज़ का जो है वो जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो बहरहाल अदालत ने शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया है। और उसके बाद फिर कमरा अदालत में वकील जो कि अल्ताफ़ खोसरो साहब, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि लड़की की जो वालदा है निम्रा की, उससे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। इससे पहले भी सुबह से हम देख रहे थे कि जो निम्रा की वालदा है बार बार चक्कर काट रही थी। उनको पता चल गया था कि वो लड़की आ चुकी है, अदालत के बाहर मौजूद है, गाड़ी में बिठाया गया था। और उसके बाद IG सिंध और उसके अलावा दीगर पुलिस हुकाम भी यहाँ कमरा अदालत में मौजूद रहे और आते जाते रहे। तो उसके बाद फिर ये सारी तफसीलात हमने जब देखी तो उसके बाद कमरा अदालत के जब बाहर उसको
लाया गया तो बेंच के ऊपर मौजूद था, वहाँ पर जो वो बहुत ऐसा गुफ्तगू कर रहे थे, यानी कि बेंच के ऊपर मैंने कोशिश की कि मोबाइल लगा के रखूँ, चाहे कोई भी गुफ्तगू जो है वो सामने आ सके। तो बहरहाल एक दो जुमले जो समझ आए उसमें जो निम्रा का जो वालिद था, शोहर जो था शाहरुख, वो अपनी सास को बोल रहा था कि अगर आप ये केस वापस ले लें तो फिर मज़ीद बात आगे हो सकती है, मज़ीद सब कुछ मैं संभाल लूँगा। बहरहाल लड़की बज़िद थी और उसने गुफ्तगू नहीं की। इस दौरान वालदा रोती भी रही, लेकिन कुछ आगे चलकर जब हमने बात की तो लड़की का कहना है, लड़की की वालदा का कहना है नरगिस का कि मेरी बेटी के साथ तावीज़ किए गए हैं और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे तावीज़ों की वजह से जो है वो मेरी बेटी को अपनी मर्ज़ी के बयान दिलाए जा रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो मेरी बेटी का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। बहरहाल बाद में कुछ और भी उन्होंने बातें की जिसमें उनका ये भी कहना है कि मैं वहाँ इलाके की सूरत हाल देख के आ चुकी हूँ, मैं अब इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ, श्योरिटी लेना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की अगर वहाँ रहे भी तो कम से कम उसको इस तरह ज़िंदगी का जो हक़ है वो जीने का, उसके हकूक़ उसको पूरे मिल सकें। तो शायद वो इस बात में सोच सकती हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर फिर हम दूसरी अगर आते हैं दुआ जहरा के केस के हवाले से, तो उस दौरान अदालत ने आज सख्त तरीन सजनिश की। देखने में आया है कि पुलिस जो है दुआ जहरा के केस में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज न सिर्फ कमरा अदालत में बताया गया बल्कि एक वकील वसीम का नाम सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बालाकोट के करीब का एक इलाका है, वहाँ पर जो उनकी आखिरी लोकेशन आई थी और उसके बाद फिर पुलिस ने वहाँ जब रेड किया तो उसके बाद फिर पुलिस ने गाड़ी उनकी रिकवर की है, लेकिन लड़की को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लिया गया है। अदालत ने एक तो कहा है कि IG सिंध को शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद फिर ये भी कहा है कि कोई खुफिया हाथ यानी कि वकील या कोई भी बड़ी अथॉरिटी या अगर जज साहब ने कहा कि अगर कोई जज भी इसमें मुलव्वस हो तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत के बाद सामने ये बात भी आई एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर की जानिब से और कुछ IG सिंध की जानिब से भी कि DIG जो मानसेरा है या SSP मानसेरा है उनको हुक्म दिया जाए या वहाँ KP की हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा ये आपकी मर्ज़ी है, आपका जो है वो तरीक़ाकार है कि आप किस तरह उसको रिकवर कर सकते हैं, हमारा तो दायरा इख्तियार भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लड़की को अफ़गानिस्तान भी अगर शिफ्ट कर दिया गया है तो लड़की को बारजाब कराने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करें। जुम्मे तक यानी कि 3 जून तक की मोहलत दी गई है। अच्छा, इस दौरान हमने देखा कि लड़की के जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी वालदा बेहद मायूस है क्योंकि सुबह हम देख रहे थे कि उनकी कोशिश थी या उनको ये लग रहा था कि उनकी जो बेटी है वो बाज़ियाब होकर आज अदालत में पेश होगी, लेकिन ये सारी नाकामी देखकर काफ़ी वो मायूस थे। यानी कि मैंने देख रहा था कि बेहद जो वो रो रहे थे और जब बाहर आए तो फिर उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि ऐसा लग रहा है, जो कि कमरा अदालत में भी बात हुई, कि उनकी बेटी को गुमशुदा करने में कोई खुफिया हाथ ज़रूर मुलव्वस है। अब खुफिया हाथ किस तरह मुलव्वस है, कौन बड़ी ताकत है जो अदालती अहकामात के बावजूद भी आड़े आ रही है, तो उस पर उन्होंने काफ़ी सवालात उठाएँ और उन्होंने अब भी ये कहा है कि अगर सिंध पुलिस एक्टिव होती, सिंध पुलिस अगर शुरू से ही ये कार्रवाई करती तो आज ये मायूसी देखने में ना आती। अब शोकाज नोटिस जारी किया गया है, मज़ीद जो तफसीलात होगी, मज़ीद तहरीर हुक्मनामा आएगा तो फिर आपके जो देखने वाले हैं उन तक हम तफसीलात पहुँचाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो ख़ास तौर पर निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं उनके लिए तो अच्छा साबित हुआ, बेटी सामने आ गई है, और जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनके लिए काफ़ी मायूस कौन रहा है। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है किस अंदाज में हो रही हैं। देखना ये है कि अब जो डेट दी गई है क्या अब बाजियाब कराया जा सकता है, उसको कराया जाएगा, अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, पुलिस क्या खिचड़ी पका रही है, क्या पुलिस की कस्टडी में है या पुलिस को सच में जो है वो चीज़ जो है निम्रा को तो पेश कर दिया गया, दुआ ज़हरा मिल ही नहीं रही, क्या स्टोरी है जल्दी खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो दुआ ज़हरा को बाजियाब होने ही नहीं दे रही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।